यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवंस्तु देवैस्तवे वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। सहजता से अपनी आंखें खोलें। त्राटक, तो त्राटक के विषय में क्या बता रहे हैं यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी? once again एक सेकेंड ना। तो त्राटक के विषय में कौशल सर जी ने इस नोट में कुछ सभी जो सार तत्व है ना उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, सभी का जिस निकाल करके उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। इतना ही अगर हम पढ़े तो हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा, और इसके अतिरिक्त भी पढ़ना पड़े तो हम उस चीज को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो विधि क्या है कि त्राटक कैसे करना चाहिए? विमला जी बताइए, त्राटक कैसे किया जाता है? किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए अपनी हाँ आंखों को सामने रखेंगे और एक जगह पर अपनी दृष्टि को स्थित करेंगे। पलकों को झपकाएंगे नहीं जब तक उसमें आंखों में आंसू नहीं आ जाए। एक तक निहारते रहेंगे और जी। इसी को अच्छा ब्रह्मा जी, आप बताइए कि भगवत गीता के अनुसार त्राटक किस प्रकार करने त्राटक करने की विधि क्या है भगवत गीता के अनुसार? सॉरी, अच्छा, कोई बता सकते हैं कि भगवत गीता के अनुसार त्राटक करने की विधि क्या है? हरिओम। किसी भी हरिओम। ध्यानात्मक आसन में बैठकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमानी होती है। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को बनाए रखनी होती है ना? छठा अध्याय में। जी जी जी। और उस वक्त हमारा शरीर की स्थिति क्या रहेगी? शिवम जी है क्या? समकाय संतोष। शिरोग्रीव, समकाय शिरोग्रीव। हाँ, सीधा रहेगा शरीर। शिरोग्रीव। हाँ, तो इसी तरह से देखिए हमारे इसमें क्या बता रहे हैं कि विधि को किस प्रकार से हठ प्रदीपिका में बताया जा रहा है कि त्राटक एकाग्र होकर अपनी आंखों को क्या करना है, किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य जो दिखाई देता हो, ठीक है, उसे सूक्ष्म लक्ष्य माने कि जो दिखना चाहिए उस पर क्या करना, तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। तो इस प्रकार तो त्राटक की विधि बताए कि सूक्ष्म लक्ष्य को एक तट देखना है जब तक कि आंखों में आंसू ना आ जाए। जब तक आंसू आएंगे तब फिर क्या करेंगे, तभी हम अपने पलके को झपक सकते हैं। तब तक पलके ना झपके जब तक वो आंखें, वो हमें जो आपका इसका जो प्रभाव है वो ना दिखे। तो इस प्रकार से त्राटक की विधि के विषय में बता रहे हैं। और त्राटक क्रिया का अभ्यास और किस तरह से हम कर सकते हैं कि हम किसी दीपक या मोमबत्ती के ऊपर भी कर सकते हैं, अथवा किसी एक बिंदु पर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आप देखेंगे आजकल क्या होता है कि बाजारों में त्राटक के लिए स्टैंड भी मिलता है, ठीक है। उस पे हम क्या करते हैं कि कैंडल लगा करके या दीपक लगा करके हम उसका अभ्यास करते हैं, या स्टैंड पे ही लाइट लगा होता है उस पे हम ध्यान करते हैं। मोतियाबिंद के रोगियों के लिए क्या है कि दीपक या मोमबत्ती पर त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो आंखों से इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं उनको त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर त्राटक का अभ्यास करना भी हो तो आप किसी विशेषज्ञ के जानकारी के बाद ही करें। क्या क्या हम इस प्रकार के एक्टिविटीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
फल क्या है इसका? ताटक के यहाँ पर मुख्यतः दो फल बताया गया है। एक तो क्या है कि आंखों के रोग दूर होते हैं, और दूसरा क्या है कि तंद्रा को आने नहीं देते। बताइए तंद्रा का अर्थ क्या होता है जी? निद्रा का अर्थ तो हमें पता है, तंद्रा का अर्थ बताइए तो आलस्य। क्या होता है? आलस्य। आलस्य, प्रमाद। अच्छा, अच्छा, तो फिर आलस्य क्या है? अगर तंद्रा आलस्य है तो आलस्य क्या है? कोई डिफाइन कीजिए। दोनों सभी पर झेलते हैं। पर्यायवाची। नहीं सर नहीं, इस तामसिक प्रकार वृत्ति का वर्ग है ना? नहीं जी, इस तरह से नहीं। देखिए तंद्रा क्या है ना, तंद्रा और निद्रा देखिए कहीं ना कहीं वर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निद्रा हम किस अवस्था को बोलते हैं? बताइए, कोई निद्रा हम किस अवस्था को बोलते हैं? जब हम सो ज- जाते हैं। जब हम सोए होते हैं। जब सोते हैं किस प्रकार से, किस अवस्था में सोए जाते हैं? जब हमें क्या है कि अचेत, अवेयरनेस नहीं रहता है ना? वेरी गुड। कौन बोले ये सबको अचेतन क्या बोल रहे थे बताइए? पूरा अचेत कीजिए इस अवस्था बात में को हम अपने। चले जाते हाँ, हैं, अचेत जब अवस्था में हम आप, चले जाते हैं। हाँ, जब आप में चेतना तो रहती है, लेकिन क्या है कि उसमें आपका अवेयरनेस नहीं रहता, तो उस अवस्था को हम क्या निद्रा कहते हैं। आप में जान है, लेकिन आप क्या है कि लेटे हुए हैं। अगर आपको कोई आकर के हिला दे, टच करे, तो आप क्या उठ सकते हैं, क्योंकि आप में कॉन्शियसनेस है। लेकिन क्या है कि आप अवेयर नहीं है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे उठाने आ रहा है, इस बात को आपको ख्याल नहीं है, तो उस अवस्था को हम निद्रा कहते हैं। और तंद्रा क्या कहते हैं कि जब हल्की हल्की नींद आती है। आपको याद है ना, आप देखिएगा, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ते 1 घंटा बैठेंगे, अब हम क्लास करेंगे, तो इसमें से कुछ कुछ अभ्यासी ऐसे होंगे कि उनको क्या झोंकना शुरू कर देंगे। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट जाते हैं, तो जब सर पढ़ाते हैं, कोई मैडम पढ़ाते हैं, कोई बोर लगता है क्लास, तो क्या हम झुकने लगते हैं, हमें नींद आने लगती है। तो वो जो एक्टिविटी है ना, उसी को तंद्रा कहते हैं। हल्की नींद को, हल्की नींद जो आ जाता है, उसको तंद्रा कहते हैं। आलस्य और तंद्रा में थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट है। आलस्य में क्या होता है कि आदमी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करेगा। ओके, आप में सामर्थ्य है कि सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, लेकिन अब बोलेंगे अरे ये ठंड है, कौन ब्लैंकेट छोड़कर 4 बजे उठता है? ठीक है, कौन सुबह फ्रेश होकर के रनिंग के लिए जाता है? अगर हम क्या करेंगे, कौन हम सुबह उठ के हम योग अभ्यास करता है? अगर हम किसी तरह से उठ गए, उसके बाद अगर हमने योग अभ्यास प्रारंभ कर लिया, योग अभ्यास खत्म कर लिया, रनिंग हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद की जो अनुभूति होती है ना, वो श्रेयस्कर होता है। तो लगता है कि नहीं, आज मेरा जो प्रातः कालीन जो सत्र था, समय था, वो मेरा सार्थक हुआ है, तो उसको हम आलस्य कहेंगे। और आलस्य क्या है कि आलस्य जो है ना, एक दीमक का जैसा है। जिस प्रकार से डायबिटिक शरीर को नष्ट कर देते हैं, शुगर किसी को अगर होता है तो शरीर के अंग प्रत्यंग को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आलस्य जो है व्यक्ति को कभी भी सक्सेस नहीं होने देता, उसे व्यक्ति को दुखी रखता है। क्यों? इसके विषय में चाणक्य जी ने बताए हैं कि अलस्य कुतो विद्या और अविद्यस्य कुतो धनम, और अधनम कुतो मित्रस्य और अमित्रस्य कुतो सुखम। तो जिस व्यक्ति में आलस्य रहेगा, वो कभी भी विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जिसको विद्या प्राप्ति करने की रुचि नहीं रहेगी, ज्ञान अर्जन करने की रुचि नहीं रहेगी, वो कभी भी धन अर्जन नहीं कर सकेगा। चाहे वो विद्या रूपी धन हो, चाहे वो अर्थ रूपी धन हो। आज जिसके पास धन संपत्ति वैभव नहीं है, जिसके पास 10 व्यक्तियों के सम्मान करने, 10 व्यक्तियों का हेल्प करने वाले कोई ना हो, जो उसके पास देखते हैं, आप गौर कीजिएगा, जो अभावी होते हैं उनको सहायता करने वाले की संख्या कम होते हैं, और जिसके पास सब कुछ रहते हैं तो उनके घर में तो काम करने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और बाद बाकी तो बाहर में अलग ही रेपुटेशन रहता है। तो जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं, वो धन अर्जन नहीं कर सकता। जिसके पास धन नहीं है तो उसको कोई सहायता करना नहीं चाहता, उनके कोई मित्र बनना नहीं चाहता। और जिस व्यक्ति के पास अच्छे मित्र नहीं है, अच्छे संगी नहीं है, अच्छे साथी नहीं है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनम कुतो मित्रस्य अमित्रस्य कुतो सुखम। तो अपने जीवन में सक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
बताइए। आलस छोड़ना पड़ेगा। आलस छोड़ आलस आलस छोड़ना पड़ेगा, है ना, आलस को त्यागना पड़ेगा। तो समझ गए ना, तंद्रा और निद्रा का अर्थ समझ गए, सभी को समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से समझा दो ना। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तंद्रा का अर्थ होता है हल्की नींद आना। जब हम कभी कोई अभ्यास करते हैं, योगी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उदाहरण के स्वरूप में बताया, पढ़ाई करने बैठा हूँ, आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद झूकने लगा, तो वो हो गए तंद्रा, हल्की नींद आना, तंद्रा। और निद्रा का अर्थ होता है कि गंभीर नींद आना, ऐसी नींद आना कि हमें खुद को पता नहीं है कि हमारे साथ कुछ घटना घटने वाले, घटना कुछ निद्रा की जो अवस्था होती है, जब आप में अवेयरनेस नहीं रहता, कॉन्शियसनेस रहता है, आपके में चेतन शक्ति है, लेकिन क्या कि जागरूकता नहीं है कि हम उसे कोई उठाने आने वाला है, हमें उस चीज का पता नहीं, कोई हमें आहत करने वाला है, उस चीज का पता नहीं, लेकिन हमें जान है, हमें कॉन्शियसनेस है, हमें चेतन है, अब चेतन, हमारे चेतना शक्ति हमारे भीतर है, तो उस अवस्था को निद्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर त्राटक को क्या कहा गया है कि सोने की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेंगे कि किसको सोने की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए कहा गया है, किस क्रिया को? तो वह है त्राटक क्रिया, जिसको सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए। कौन सा सत्कर्म है जिसे सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए? तो उत्तर आप देंगे त्राटक। अब आगे है, त्राटक के बाद आता है हमारा धोती वस्थिता नीति त्राटक नौलिक, है ना, नौली, और घरेलू संहिता में लोलिकी, लोलिकम तथा ना, यहाँ पर नौली कहा गया है। आइए हम नौली के विषय में जानते हैं कि नौली क्रिया क्या है, नौली को करने से क्या होता है, हम दो चीज को जानेंगे। देखिए इसमें विधि को जान लीजिए, विधि जान लेना अच्छी बात है। और विधि के विषय में क्या बताया है कि कंधों को आगे झुकाना है और तीव्र गति से उदर को दाहिने से बाएं और बाहिने से दाएं घुमाना है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? नौली कहते हैं, नौली क्रिया कहते हैं। 1 सेकेंड। तो नौली की क्रिया क्या है कि पानी अपने कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर पेट को भंवर की तरह पूरी तेज गति के साथ दाई तरफ से बाई तरफ घुमाने को योगी पुरुष नौली क्रिया कहते हैं। बाबू बंद कर दो, गेट बंद कर दो, आवाज आ रहा है। आ जाओ भीतर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हार्टक मतलब सोना होता है? हेलो, हार्टक मतलब सोना होता है? समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे वो सोने के समान गुप्त रखना चाहिए, तो इसमें हार्टक वाले जो सोना हुआ ना, हार्टक पेटकम। त्राटक न जी, हाँ 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 त्राटक बोल रहे हो, हाटक मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, हार्टक ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, क्यों हाटक क्यों बोल रहे हैं आप? यत्न तस्य त्राटकम गोप्यम यथा हार्टक पेटकम। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये ये बताइए। ये मैं गुरु आपकी जी बात को श्लोक समझ से नहीं बोल पा रहे हैं, रही। श्लोक से। मैं श्लोक से अच्छा, बोल रहा हूँ, आपने कहा था सोने की पेटी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए, हाँ, तो सोना के लिए क्या वर्ड आया इस श्लोक में? हार्टक ही आया ना? अच्छा, ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको। 1 सेकेंड रुकिए, मैं ना पुस्तक को एक बार खोल के देख लेता हूँ जरा सा।
हम्म, हाँ, यहाँ पर मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाट कम यत यत्ने तस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक। हाँ जी, हाटक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, हाटक पेटकम, ये जो शब्द है ना, और यहाँ पर देखिए गोप्यम भी यह किया गया है। हाटक पेटकम जो शब्द है, उसे सोने की पोटली के समान ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे सोने की पोटली छिपा कर रखते हैं, रखने योग्य होती है, इसी प्रकार त्राटकम गोप्यम अर्थात त्राटक भी छिपा कर रखने योग्य है। ठीक है, तो पेट हाटक कम जो तो शब्द, पेट हो गया, तो हाटक ही होगा फिर। हाटक का मतलब सोना होता होगा। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक्स। हाटक, हाँ हाँ, इसका अर्थ सोना होता है जी। आगे बढ़े जी जी जी। तो हम कहाँ थे, क्या बता रहे थे आप सभी को? जी। नौली। नोली बता रहे थे, अच्छा जी हाँ। तो नोली प्रक्रिया में क्या है कि नोली में 1 सेकेंड, हाँ, नोली में क्या होता है कि विधि कुछ ऐसा है कि अपने कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर पेट को भंवर की तरह पूरी तेज गति के साथ दाई तरफ से बाई तरफ घुमाने को यौगिक पुरुष क्या कहते हैं, उसे नौली क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है कि आप देखेंगे पानी की को घुमावदार तेज लहरों को भंवर कहते हैं ना, जिस प्रकार भंवर में पानी तेज गति से चक्कर में घूमता रहता है, ठीक वैसे ही अपने पेट को भी दाई से बाई और तेज गति से घुमाना नौली कहलाती है। माने ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे नौली इस तरह से करते हैं। आप लोग नौली देखते हैं, स्वामी रामदेव जी बहुत अच्छे से नौली अभ्यास करते हैं, है ना। तो हम सभी का करते हैं ना कोई तो करते ही है नौली का। तो नौली का लाभ के विषय में कुछ बताते हैं। नौली के फल क्या है, उसका अभ्यास करने का फल क्या है कि जो नौली का अभ्यास करते हैं तो उनके जठराग्नि प्रदीप्त होते हैं। पहले मंद अग्नि को तीव्र करता है, जो अग्नि मंद रहते हैं, मंदाग्नि संदीपना दीपनम पाचनादि संध्या, क्या है मंद, यहाँ पर है मंदाग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, माने मंद अग्नि को तीव्र करता है, और क्या है कि गरिष्ठ भोजन को पचाता है। साथ ही साथ क्या है कि यह आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है इसके अभ्यास से। तो नौली के अभ्यास से हमें मुख्यतः 3 लाभ यहाँ पर मिलते हैं। एक तो जठराग्नि या मंदाग्नि प्रदीप्त करता है और आनंददायक है, और क्या करता है कि सभी दोषों को भी दूर करता है ये। तो 3 लाभ में सभी दोषों को भी दूर करता है, साथ ही साथ गरिष्ठ भोजन को भी पचाता है। मंद अर्थात जठराग्नि को तेज करके पाचन शक्ति को मजबूत करती है। इसका अभ्यास हमेशा आनंद प्रदान करने वाला होता है, साथ ही यह शरीर के सभी दोषों को समाप्त करती है। नौली क्रिया हठ योग की सभी शुद्धि क्रियाओं में से क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, जो क्रियाएं है ना षटकर्मों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी क्रियाएं हैं, तो नौली है, ऐसे स्वामी सात्माराम जी का मानना है। जी सर। आई जी, सर इसमें तीनों बंद लगते हैं क्या? नौली में तो बंद का आप कैसे लगाएंगे, हम नौली में बंद लगा सकते हैं तो जालंधर बंद लगा सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो है ना नहीं, भाई जी, उद्यान बंद भी तो शायद लग सकता है सर। आप देखिए उद्यान बंद जो होता है, बंद शब्द क्या है कि बंद माने लॉक हो जाना, लॉक हो गया तो उसको हिलाने से काम नहीं चलेगा, घुमाने से काम नहीं चलेगा। यह क्रिया है, वो बंद है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से आप सोचिएगा। नौली में हम क्या है कि उद्यान बंद बंद श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, आप मूल बंद लगा सकते हैं। नहीं कर सकते इस समय पे। नहीं, नौली की क्रिया करने से पहले अभ्यास करना चाहिए उड़ान बंद का। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन हम, अग्निसार क्रिया और उड़ान बंद का अभ्यास करना चाहिए। हाँ देखिए ये प्रैक्टिकल में टॉपिक है, अभी हम टेक्सचुअल बातें कर रहे हैं, तो हम इस चीज पे आ जाएं। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम हठ प्रतिपिका को अध्ययन कर रहे हैं।
और हठ प्रदीपिका में जो बताया जा रहा है उस चीज को ध्यान दे। और साथ ही साथ जो ये है कि नोली जो क्रिया है, और जैसे भाई साहब ने बोला कि इसमें बंद लगा सकते हैं, उद्यान बंद के विषय में बोल रहे हैं, तो उद्यान बंद क्या है? बंद माने तो लॉक हो गया। अगर आप बंद लगा लेंगे तो आप पेट को कैसे घुमाएंगे, है ना? एक वेव कैसे, वेव के जैसे भांति आप कैसे घुमाएंगे? हाँ, ये ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे बात बोले हैं कि आप इसका अभ्यास पहले कर लीजिए। आप अग्निसार क्रिया करते हैं, नोली क्रिया करते हैं, तो इसका अभ्यास आप पहले कर लीजिए। हाँ, बंद लगाने की एक बात करें, प्रैक्टिकल अगर थेरेपेटिकल टॉपिक से बोले तो हम इसमें दो बंद लग सकता है। ठीक है, आप चाहे तो आप जालंधर बंद भी लगा सकते हैं और मूल बंद भी लग जाएगा, फिर भी पेट घूम जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह हमारा टॉपिक नहीं है। इसमें हम 3 लाभ को ज्यादा ध्यान रखेंगे। जठराग्नि प्रदीप्त होता है, आनंददायक देता है और सभी दोषों का नाश करता है। और षटकर्मों में नोली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब है कपालभाति क्रिया और उसके लाभ। तो यहाँ पर कपालभाति क्रिया हमने घेरव संहिता में ही पढ़े है ना, उसमें भी तो कपालभाति है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हठ प्रदीपिका में कपालभाति के कितने प्रकार बताएं? मैं हठ प्रदीपिका में पूछ रहा हूँ, घेरन में नहीं पूछ रहा हूँ। एक ही है। एक ही है। एक ही है, लोहार की हाँ, धोबी। बस लोहार की धोखनी के जैसा। लेकिन घेरन संहिता में क्या है कि कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार है। पाठक्रम, उत्क्रम और शीतक्रम। शीतक्रम, मैं कल भी इसका प्रश्न पूछा था आप सभी से। तो ये जो 3 क्रिया है ना, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म, ये घेरन संहिता के अनुसार है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति घेरन संहिता के अनुसार कपालभाति कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार हैं, ये पूछ सकते हैं। या ऑप्शन में दे दिए कि व्यातकर्म, ये भी पूछ सकते हैं व्यातकर्म क्या है, व्युत्कर्म क्या है, शीतकर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह से भी। लेकिन हम कपालभाति के विषय में हठ प्रदीपिका में क्या कहते हैं, इसकी विधि क्या है कि लोहार की धोकनी के समान पूरक और रेचक करना है। इसमें पूरक भी करना है और रेचक भी करना है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या हम पूरक करते हैं? पूरक तो स्वतः ही हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं कि रेचक पे ध्यान देते हैं। सही हूं ना मैं? कपालभाति जो करते हैं पूरक और रेचक। हाँ जी, अब पूरक और रेचक प्रक्रिया जो करते हैं वो हम भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं। इसके दोनों पद्धति है, हाथों को उठाते हुए सोहम जो हम करते हैं, सोहम, उसमें भी कर सकते हैं। या भस्त्रिका प्राणायाम की दोनों पद्धति में, एक तो क्या है कि आप हाथ को नीचे रख करके जैसे स्वामी जी करते हैं, स्वामी रामदेव जी, और साथ ही साथ दोनों हाथों को उठा करके भी कर सकते हैं। श्वास को लेना है, छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी विधि कुछ इस प्रकार है कि लोहार की धोकनी के समान पूरक और रेचक करना है। जैसे पूरक भी करना है और रेचक भी करना है। तो ये कपालभाति की विधि बता रहे हैं। इसके फल के विषय में क्या बताते हैं कि कफ दोषों को दूर करता है। ठीक है, कपालभाति क्या है कि कफ दोषों का दूर करता है। इसमें इसका मीनिंग तो नहीं दिया हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं कपालभाति का अर्थ क्या होता है? ये हमारे हठ प्रदीपिका का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, कपालभाति का अर्थ क्या होता है, ये मुझे बताइए। कपाल का चमकना, चेहरे की चमक, चमकना, चेहरे की चमक, भाती यानी चमकना, भाती यानी चमकना, कपाल माने अपना फोरहेड, है ना? कि जिस योग अभ्यास के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा हमारे मुखमंडल में एक आभा, प्रतिभा, दीप्ति, तेज, जिज्ञासा जागृत होती है, उस प्रकार की क्रिया को, जिस क्रिया के माध्यम से हमारे कपाल पर, हमारे मुखमंडल पर, हमारे फोरहेड पर क्या है कि आभा, प्रतिभा, दीप्ति, तेज, जिज्ञासा जागृत होता है, उस अभ्यास को हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति अभ्यास से कौन से दोष दूर होते हैं, बताइए? कफ दोष, कफ दोष, कफ होता है जी। तो क्या सबको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए? जिनको मोटापा और कफ दोष नहीं है उनके लिए षटकर्म अभ्यास। अच्छा, गुरु जी बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कपालभाति से कफ दोष दूर होता है।
आगे क्या है कि आगे हम पढ़ते, थोड़ा सा मैं बताऊं उसके बाद में बताऊंगा कि षटकर्म के अभ्यास द्वारा मोटापा, प्राणायाम का षटकर्म के पश्चात, माने पूरे षटकर्म की बात कर रहे हैं कि उसे मोटापा, कफ विकार एवं शरीर के अन्य दोष आदि दूर करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक को प्राणायाम में आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इससे कफ दोष दूर होता है, कफ दोष दूर हो गया तो सारे षटकर्मों का अभ्यास करने से क्या है, हमारे मोटापा दूर होते हैं, कफ दोष दूर होता है, उदर के संबंधी जितने दोष है वो भी दूर होता है। और उसके बाद हमें किस चीज का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और क्या बताया गया, प्रदीप्ता में पढ़े थे ना शुरुआत में, जिनको मोटापा हो, जिनको कफ दोष हो, उनको जिनको मोटापा और कफ दोष नहीं है उनके लिए षटकर्म का अभ्यास करना जरूरी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा माने एक श्लोक भी है कि इस प्रकार से है, ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशाः पवनाभ्यासत् पर ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशः पवनाभ्यासत् तत्परः अभुनन्तकभयात् तस्मात् पवनमभ्यसेत्। अर्थात यमराज अर्थात मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी प्राणायाम का अभ्यास किया, इसलिए हमें भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, कि उनको भी मृत्यु का भय होता है। तो प्राणायाम का महत्व इतना है कि प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है कि वो मृत्यु को जीतने वाला कहा जाता है। साक्षात इस देवता भी इसका अभ्यास करते हैं, ब्रह्मदेव भी इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं, क्योंकि मृत्यु के भय से वो करते हैं, मृत्यु के भय से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते प्राणायाम के विषय में। अब हम आस्ते आस्ते क्या है कि प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। आप सभी बताइए कि प्राणायाम तो 8 प्रकार से बताया गया, आप तो पीडीएफ में सो ही कर रहा हूँ, तो मुझे बता सकते हैं कि प्राणायाम वो 8 का नाम क्या है? सूर्य भेदी उज्जाई, सूर्य भेदन मुज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्तिका ब्राह्मरी मूर्छा प्लाविनी तिष्ठ कुंभका। तिष्ठ कुंभका, हाँ। तो यहाँ पर 8 प्राणायाम बताया गया है। यहाँ पर देखिए प्राणायाम को क्या किया गया, तिष्ठ कुंभका, क्या कहा गया है, कुंभक कहा गया है। और एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक है यहाँ पर गुरुजी, अच्छा ठीक है, शायद आगे हो, तो एक श्लोक है जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो भी, यावत् बद्धो मरुद्देहे यावत् चित्तम निराकुलम यावत् दृष्टो भ्रुवो मध्ये तावत् काल भयम कुतः। अर्थात कि जब तक प्राणों में स्थिरता है तब तक चित्त स्थिर रहता है और दृष्टि भ्रूमध्य पर स्थिर रहती है, तब तक साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, मैं नोट किया था कोशिश कर। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर प्राण का तुलना और किसके साथ किया गया है, प्राण का तुलना किसके साथ किया गया है? वायु। वायु तो ही प्राण है। तो मरुत है ना, मरुत के साथ, मरुत शब्द के साथ इसका तुलना किया गया है। अच्छा मैं इस चीज को मैं फिर से क्लियर करूंगा कल। हाथी से किया गया है ना सर? हाँ जी, हाथी एलिफेंट। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और। उमेश जी तो मैंने क्या ही बोलूं मैं आपको। अरे तो मैं कल इस साहेब, विषय में, आपने पूछा मुझसे कि प्राण की तुलना किससे की गई है, am I right?
I have what I told you that marut, no, I use this word marut. I am saying about the उससे पहले marut क्या पूछा आपने and you are सर? saying about the elephant. Yes. उससे पहले आपने क्या पूछा था? पहले किस वर्ड का किया आपने पूछा? आपने पूछा प्राण के बारे में। मैं प्राण को उमेश और जी किस मेरा नाम से कहना है, हाँ, हाँ, नहीं वो नहीं, चलिए सर मैं आप बोल रहा था मेरा कंटिन्यू कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे आप गलत समझ रहे हैं। मैं वो प्राण के बारे में बताया था कि हाथी से तुलना कुछ की गई थी ना। कुछ गलत सही नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज को सुनिए। मैं मरुत हाँ, शब्द का प्रयोग किया हूँ कि प्राण का तुलना मरुत के साथ किया गया है। तो इस विषय में मैं हाँ कल मरुद चर्चा तो है करूंगा। मैं ही, ये बताना चाह रहा हूँ, है सर। है ना। मैं मरुद हाथी तो का है शब्द ही, मरुद तो है ही, मारुति और जितना मरुद पूछ तो रहा वही हूँ। है। ठीक है, ठीक है प्लीज जी, कंटिन्यू, प्लीज धन्यवाद। हाँ कंटिन्यू लेट अस कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज को बताता हूँ आप सभी को। हाँ ठीक है सर। एक सेकंड। हाँ, जरा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा एक बार। अच्छा, मैं ये आपको कल बताता हूँ इस विषय में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सर मारुत मीन्स पवन होता है ना? मारुत, है ना। इस विषय में कौन से हाँ। श्लोक में वर्णन किया गया है उस चीज को मैं आपको कल अच्छे से डिफाइन करूंगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ। सर किसमें है ये मतलब ये जो आप बता रहे हैं ये कौन सी बुक में है, किसके रेफरेंस में है? हठ प्रदीपिका के श्लोक में ये जी। कल इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे एक बार ध्यान भी दिला दीजिएगा, ऐसे मैं देख लूंगा तो बढ़िया रहेगा। कंफर्म तो नहीं केवल बोलती नाम वाले में है 40 है वाले कि? श्लोक में। हाँ जी, सर कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन ये 42वां श्लोक है। 42वां श्लोक। अच्छा जी अच्छा, कौन सा सर वाला? केवल के धाम में हाँ 40वां श्लोक। हाँ मारुते वेरी गुड, मत यू आर राइट। संसारे, हाँ जी, हाँ मारुते मत हाँ, देखिए संसारे मत अष्टभ्य विधवत प्रजाये। प्राण संयामे नाड़ी चक्रे विशोधिते सुष्मना वदनम भित्वा सुखाद्विशति मारुतः। यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया। मैं इसलिए बोल रहा था कि विधिवत प्राण संयाम है अर्थात विधि पूर्वक प्राणायाम के द्वारा विशोधित जो शब्द का प्रयोग आवाज नहीं आ रहा है किया। पांडे तो जी, आवाज कट हो जाता है। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ ठीक है अभी आवाज आ रहा है। आ ठीक रही आ है। रहा है। तो जो ये मारुत शब्द का प्रयोग जो है, अगर आपसे पूछे हठ प्रदीपिका के अनुसार मारुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर प्राणवायु रहे तो प्राणवायु कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ना मारुति नंदन, तो वास्तव में क्या पर्यवाची है पवन का, वायु का। तो इसलिए मैं बोला ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नोट किया गया है कि नहीं, मैं बाद में देख लेता हूँ। नहीं हो तो इस चीज को नोट कर लेंगे सभी। मारुत शब्द का प्रयोग प्राणवायु के लिए किया गया। क्वेश्चन आते हैं।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताया, जैसे ब्रह्मा जी ने बताए श्लोक के माध्यम से कि सूर्य भेदी उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, शीतली तथा और भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तस्त, कुंभकः। तो इस प्रकार से 8 प्राणायाम है। और 8 प्राणायाम, 8 प्राणायाम करने के पहले क्या ग्रंथ क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी कि प्राणायाम करने में पूरक करके जालंधर बंद करना चाहिए और कुंभक के अंत में रेचक के पूर्व उद्यान बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर तो बंद है। प्राणायाम के बाद कौन कौन सा बंद का अभ्यास करने के साथ बोले हैं कि जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद। जब अपान वायु को ऊपर ले जाते हैं और प्राण वायु को नीचे ले आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है कि वह बुजुर्ग भी 16 वर्ष को के दिखने लग जाते हैं जब वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है कि वृद्धा अवस्था नहीं आती है। तात्पर्य कहने का यह है। सॉरी, ये उद्यान बंद आ गए ना। उद्यान बंद में देखिए यहाँ पर 3 बंद है, जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद। जब अपान वायु को उद्यान बंद जब करते हैं ना, जब हम प्राण वायु को नीचे ले जाते हैं और तब क्या है कि बुजुर्ग भी 16 वर्ष के दिखने लग जाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ। सर ये मूल बंद का है सर सर। आप तो प्राणायाम पढ़ा रहे हैं ना। मैं कहाँ आ गया, मुझे इजिप्ट यही टॉपिक है ना। हाँ ओके ओके, तो शायद जिस्ट में दिए हैं क्या गुरुजी ने। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से देखता हूँ। और वो वर्णन तो इसका है सर, मूल बंद का है। अपान प्राणी और मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धोपि सतत मूल बंधना। देखिए यहाँ पर बंद के विषय में बताया गया है। 45वां नंबर जब श्लोक हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि प्राणायाम करते हुए पूरक अर्थात प्राण वायु के शरीर के अंदर भरने के बाद क्या करना है, कौन सा बंद लगाना है। जब हम कभी भी सांस लेंगे, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जब हमने पूरक किया अर्थात श्वास को ग्रहण किया, अपने भीतर प्रवेश करवाया, तो कौन सा बंद लगाना है कि जालंधर बंद लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और कुंभक के बाद एवं रेचक से पहले, कुंभक के बाद कौन सा बंद लगाना चाहिए। कुंभक जब हो गया या रेचक के पहले तो कौन सा बंद लगाएंगे बताइए। उद्यान बंद बंद लगाना चाहिए। हाँ जी, तो ये जो बंद का विषय है ना, इसलिए यहाँ पर नोट किया गया है। अब आगे भी देखेंगे कि बंदों का फल क्या होता है। बंद के फल के विषय में बताया कि प्राण सीधा ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। अगर जब बंद अच्छे से लगेंगे तो उसका फल क्या होगा, प्राण वायु जो है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा। कुंभक करते समय क्या कहते हैं कि गुदा को संकोच अर्थात मूल बंद करके गले का संकोच अर्थात जालंधर बंद करने के एवं उदर का संकोच अर्थात उद्यान बंद का अभ्यास करने से साधक का क्या होता है, प्राण सीधा ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। और जब हम इस प्रकार से बंधों का अभ्यास करते हैं, अगर बंद अच्छा से अभ्यास हुआ, अगर प्राण वायु सही तरीके से अगर ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा तो क्या होगा कि अपान वायु को ऊपर उठाकर और प्राण वायु को कंठ प्रदेश से नीचे की ओर ले जाने से, साधना करने से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने बुढ़ापे से मुक्त होकर 16 साल के युवक के समान जवान हो जाता है अर्थात जवान दिखने लगता है। इस श्लोक में प्राण एवं अपान वायु को एकीकरण की बात कही गई है। तो इसलिए ये इस श्लोक का प्रयोग किया गया है। तो आगे हम जानेंगे प्राणायाम के विषय। ये प्राणायाम की महानता के विषय में बता रहे हैं, बेनिफिट के विषय में बता रहे हैं कि प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है, बंधों का अभ्यास करने से क्या लाभ होता है। बंध का अच्छा से अभ्यास करेंगे तो प्राण हमारा कहाँ पहुंचेगा बताइए। सुषुम्ना में, सुषुम्ना नाड़ी में। हाँ, और प्राण वायु का जब ऊपर और अपान वायु का ऊपर और प्राण वायु जब नीचे ले जाते हैं तो बुजुर्ग कितने वर्ष के दिखने लगते हैं,
16 वर्ष के दिखने लगते हैं। इस चीज को जाना है। देखिए गुरुजी यहाँ पे स्टेप भी बता रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल से एकदम पूरक राइट लेना है और रेचक माने कि छोड़ना। ये जो यहाँ पर अगर पूरक रेचक की बात को अगर समझ में नहीं आए तो उस चीज को समझाने के लिए कौशल सर जी ने कितना अच्छा से डायग्राम दिया। हम क्या करें, राइट नोस्ट्रिल से हम श्वास को ले रहे हैं और यहाँ पर लेफ्ट से क्या कर रहे हैं, थर्ड नंबर जो है उसको हम छोड़ रहे हैं। स्टेप 2 जो है कुंभक, यथासंभव उसको रोकने के लिए कुंभक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए बाद में हम आते हैं, अब आते हैं प्राणायाम के प्रकार को लेकर के। पहला प्राणायाम कौन सा है, तो पहला प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के विषय में क्या बताते हैं कि योगी साधक को कोई भी सुखदायी आसन में एक कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर पद्मासन आदि ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपनी दाई नासिका से बाहर की वायु को इतना अंदर भरे कि वह वायु बालों से लेकर नाखूनों तक पहुंच जाए। अच्छा, आसनेन सुखेद योगी बद्ध्वा चेवासनम तथा दक्षिणांग्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम सने। तो इसका अर्थ क्या होता है, सुखद आसन, सुखद आसन में बैठकर योगी को क्या करना चाहिए, पद्मासन आदि आसन लगाकर उसके बाद नासिका के दाहिने छिद्र अर्थात सूर्य नाड़ी से केश से लेकर नख पर्यंत अर्थात जिससे पूर्ण शरीर वायु से भर जाए, इतना अधिक से अधिक बाहर की वायु को अंदर भरकर जितने समय रोक सकते उतनी देर रोकिए, कुंभक कीजिए और कुंभक करने के बाद उसको क्या करना है, बाई नाक से वायु को धीरे धीरे निकालना है। फिर से एक बार सुनिए कि सुखदायक कंबल आदि के आसन पर योग साधना पद्मासन आदि किसी भी आसन में बैठकर बाहर की वायु को क्या करना है, पिंगला नाड़ी के द्वारा, हीरा पिंगला है ना, पिंगला नाड़ी माने दाहिने नाड़ी। हम सूर्य भेदी में क्या करते हैं, दाहिने नाड़ी से लेते हैं, चंद्र भेदी में बाएं। तो सूर्य भेदी से जब हम दाहिने नासिका से श्वास लेंगे तो हमें किस प्रकार की वायु का गुण क्या रहेगा, बॉडी का क्वालिटी क्या बनेगा, गरम गरम उष्ण रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य भेदी का जो प्रकार है, आप किस तरह से सांस लेने बोल रहा है कि इतना माने आपको प्राण वायु को ग्रहण करना है, वायु को ग्रहण करना है कि आपका नख से लेकर के बाल माने केश राशि तक वह कि वो प्राण वायु पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य भेदी के विषय में डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके लाभ क्या है, सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करने से किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, तो कपाल शोधनम वात शोधनम कृमि दोष हृतम न हृत पुनः पुनरीदम कार्यम सूर्य भेदन मुक्त। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूर्यभेदन के उत्तम सूर्यभेदन प्राणायाम से कपाल शोधन अर्थात कपाल की शुद्धि होती है, वात शोधन अर्थात वात विकार से उत्पन्न रोग दूर होते हैं और कृमि दोष हृत अर्थात कृमि रोग को दूर करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्या क्या करना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से क्या होगा कि कपाल में विद्यमान दोष दूर हो जाएंगे, वात रोग नष्ट हो जाएगा और उदर आदि में विद्यमान कृमि दोष को भी दूर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कृमि दोष किस प्राणायाम के अभ्यास से कृमि दोष दूर होता है, तो क्या उत्तर देंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम से। जी, तो यह था सूर्य भेदी के। अब आते हैं आगे है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को जान ले। तो उज्जाई प्राणायाम की विधि क्या है कि दोनों नाक से पूरक करके गले और हृदय तक स्पर्श महसूस करेंगे, फिर यथासंभव कुंभक और फिर कुंभक लगाने के बाद क्या करना है कि ईड़ा यानी लेफ्ट से रेचक कर देंगे। पहले तो आप क्या कीजिए, दोनों नासिका से पूरक कर ले, श्वास को ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, भर लीजिए, गले से हृदय तक स्पर्श महसूस करेंगे, फिर यथासंभव कुंभक लगा लीजिए। कुंभक रोक करके क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है कि ईड़ा नाड़ी अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसे बाहर निकाल देना है। और जब हम गले और हृदय को स्पर्श महसूस करेंगे तो क्या होगा कि ध्वनि स्पर्श होगी ना, ध्वनि उत्पन्न होगी। उज्जाई प्राणायाम करते हैं ना हम, तो उज्जाई प्राणायाम से क्या होता है, दोनों नाक से पूरा करते हैं और गले और हृदय को जब स्पर्श महसूस करेंगे
तो फिर यथासंभव कुंभक और फिर ईड़ा नाड़ी स्लिप से बाहर निकालेंगे। ये तो देखिए हठ प्रतियोगिता का जैसा श्लोक है इस तरह से वर्णन किया गया है। उज्जाय प्राणायाम में क्या है, मुख को बंद करने की, जिस प्रकार कंठ से हृदय पर्यंत स्पर्श करे, इस प्रकार ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों के एक साथ प्राणवायु धीरे धीरे अंदर लेकर पूर्व के समान कुंभक करें, उसके बाद ईड़ा नाड़ी से रेचक करें। यह उज्जाई प्राणायाम के लिए बताया गया है। हम प्रैक्टिकली करते तो उज्जाई प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है हमें, कोई बता सकते? वजन कम होता है। नहीं, विशेष प्रिंसिपल लाभ बता दीजिए थायराइड के लिए, थायराइड के गले लिए बहुत गले रिलेटेड, गले संबंधी गले व्याधि। संबंधी रोग। जी वेरी गुड, गले संबंधी जितने विकार हैं उनके लिए। हाँ जी हाँ, और थायराइड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो थायरोक्सिन खाते हैं ना, उनका सेवन करते हैं, वो भी बंद हो जाता है अगर उज्जाई प्राणायाम का डेली अभ्यास करें। जो संगीत कला के विद्यार्थी हैं, जो उसका माने अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी उज्जाई प्राणायाम श्रेष्ठकर है। तो गले के पास के कफ दोष को दूर करता है, जो भी कफ बनता है उसको दूर करता है, और शरीर की अग्नि बढ़ती है, और नाड़ी रोग, जलोदर, धातु दोष दूर होता है। इस प्रकार के सारे रोग ठीक होते हैं। आप मुझे बताएंगे जलोदर रोग क्या है? पेट में पानी भर पेट में पानी भर जाना, जल से संबंधित होता है, जल से रोग होने वाला। हाँ हाँ जी, है ना। तो पेट में पानी बन जाना, जल से संबंधित रोग, राइट। कल बता रहे थे ना, तो कोई बता रहे थे कि नहीं पेट में पानी जमा हो जाना जलोदर करते हैं। जलोदर क्या, उदर भी इसमें युक्त है, इसलिए क्या है कि जो उदर में जल संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए जलोदर शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जल से संबंधित कोई भी रोग हो उसको हम जलोदर कह सकते हैं। दो पर्यायवाचिक है, पर्यायवाचिक यहाँ पर जो है जलोदर, रेफरेंस में तो चौकम्बा पब्लिकेशन में उदर से लिया गया है। अब आगे बढ़े, चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए उठते बैठते हर वक्त इसे अभ्यास कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या है कि ये जो अब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई, वेरी गुड, हाँ। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। अब आती है शीतकारी प्राणायाम, इसे कंप्लीट करते हैं। आया भी था अभी जो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें ये पूछा था हर अवस्था में कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन क्या था उसमें? सर उसमें एक मूर्छा प्राणायाम था, प्लावनी प्राणायाम था, उज्जाई प्राणायाम था और एक शीतकारी प्राणायाम था। बस, तो आपका नाम क्या है? मैं आपको देख नहीं पा रहा, नाम बताइए अपना। सर निष्ठा गुप्ता। ओ निष्ठा जी, अच्छा अच्छा जी। सर उसमें एक और क्वेश्चन आया था, मूर्छा के साथ, मूर्छा कुंभक के साथ हम कौन सा बंध लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जी बहुत बढ़िया, बताइए कोई उत्तर बताइए इसका। जालंधर बंद। बंध। चलिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार से बताया गया उज्जाई प्राणायाम को लेकर के, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम शीतकारी प्राणायाम में। आइए शीतकारी प्राणायाम के विषय में क्या बताया गया है कि इसकी विधि क्या है। शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे और नासिका से रेचक कर देंगे। तो शीतकारी अभ्यास क्या होते हैं, किस प्रकार करना चाहिए कि साधक शीतकारी प्राणायाम करने के लिए मुख से शीशी ध्वनि करते हुए श्वास लेवे और नाक से निकाले। इस प्रकार दीर्घ काल तक अभ्यास करने से क्या होता है, वह व्यक्ति किसके समान सुंदर दिखता है? निष्ठा जी बताइए, शीतकारी प्राणायाम अभ्यास करने से। जी सर कामदेव हाँ हाँ जी, कामदेव के समान अत्यंत सुंदर।
और सर सृष्टि के क्या? संहार और उसकी भी क्षमता आ जाती है, सृजन की। हाँ हाँ आ जाती है। तो हम बताएंगे आगे इसके विषय में भी। तो वेरी गुड, आप सही कहा कि सभी योगियों को क्या होता है कि पति के समान प्रिय माना गया है, काम में माना गया है, और विश्व के निर्माण और विनाश के सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। सृष्टि के निर्माण और विनाश के सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। इसलिए शीतकारी प्राणायाम को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। नासिका बताइए तो बन लेफ्ट जाता या है राइट? शीतकारी हाँ नहीं, एक्सेल उसमें नासिका बोला ना, तो एक्सहेलेशन। लेफ्ट या राइट? हाँ, शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरा करेंगे और बाहर किससे निकालेंगे? ये शीतकारी प्राणायाम है ना, तो हम हाँ बाएं से निकालेंगे ना। हाँ हाँ, इसमें नासिका बोला है, जी केवल बायां नहीं बताया ऐसे। हाँ, इसमें नहीं बोला गया है। वेरी गुड, इसमें नहीं बोला गया। प्रैक्टिकली हम बाएं से निकालेंगे। ओके ओके थैंक यू। जी। सर ये अब हाँ मुख जी, बंद करके लेते हैं सर इसको शीतकारी में, दांतों नहीं से? मुख तो बंद, देखिए दांतों से खींचते हैं ना। दांतों से सॉरी, खींचते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, दांत से खींचते हैं। तो इससे क्या है कि देखिए प्रैक्टिकली बहुत सारे लाभ है। दंत जी विकार भी दूर होते हैं, पायरिया दूर होता है, जॉन्डिस में बहुत लाभकारी है। जिनको क्या कहते हैं, ज्यादा भूख लगता है तो भूख को मंद करता है, शायद इसमें भी है उसके विषय में। भूख प्यास को, निद्रा और आलस्य शरीर पर नियंत्रण। ज्यादा आपको क्या भूख नहीं लगता इसके अभ्यास से। तो योग्य समूह में प्रसन्न लिखा हुआ है इसमें तो। है ना। हाँ, तो ये बात में इसमें भी लिखा हुआ है कि दूसरे कामदेव जैसा हो जाते हैं, योग्य समूह में प्रशंसनीय हो जाता है, और सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, और भूख प्यास से, निद्रा और आलस्य से शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं जो शीतकारी अभ्यास करते हैं, और शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता, और भूमंडल पर विख्यात योगी कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, योगियों के समूह के बीच कौन प्रशंसनीय होता है? इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाए कि किस प्राणायाम से साधक दूसरा कामदेव के समान हो जाता है? सृष्टि संहार की क्षमता किस प्राणायाम से आती है? शीतकारी प्राणायाम। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे पूछे जाए तो शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं, गुरु जी के सत्र के लिए आगे बढ़ते हैं। कल हम शीतली प्राणायाम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर जो आपने बताया सर, शीतकारी प्राणायाम जो है सर, हम बाएं नासिका से नहीं करते सर, हम दोनों नासिका से छोड़ते हैं। हमको ऐसे सिखाया गया था सर। प्रैक्टिकली सिखाया गया है क्या आपको? हाँ सर, नहीं मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन, और सर मेरा जो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे जो कोर्सेस है उसमें हमने सर प्राणायाम शीतली और शीतकारी दोनों नासिका से छोड़ी है सांस। अच्छा, अच्छा। जी सर, मुझे भी यही सिखाया गया है। देखिए मैं ना एक बार देख लूंगा इसका अभ्यास किस प्रकार से प्राणायाम में बताया गया है। स्वामी रामदेव जी की पुस्तक में शायद जो मैं पढ़ा हूँ उसमें बाएं नासिका से छोड़ने की बात की गई है शायद। तो मैं एक बार देख लूंगा, और अगर ऐसे रेफरेंस में बताया गया है तो अच्छी बात है। चलिए बढ़िया है, आपने इसी प्रकार से अभ्यास किए हैं। और कल एक बार पूछ लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा रेफरेंस के, हाँ वास्तव में ऐसे किस तरह से करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए। ओके। सर जो हमारे गुरुदेव हैं वो ऐसे बोलते हैं, यदि जिनका सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रहा है तो वो केवल चंद्र नाड़ी से छोड़े श्वास को, और यदि किसी दोनों का समान है तो वो दोनों से छोड़ सकते हैं। ये भी अच्छा है, ये जो आपने बताए हैं ये न्याय संगत है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बट हम याद रखिएगा, निष्ठा जी बोल रहे हैं ना, तो जी सर। कभी भी हम शीतकारी प्राणायाम तभी करेंगे जब हमारा कौन सा नाड़ी ब्लॉक रहेगा? सूर्य तो पिंगला नाड़ी ब्लॉक रहेगी तभी, है ना, क्योंकि जब हमारा अगर ईड़ा नाड़ी ब्लॉक रहेगा तो तो समझिए कि वो ठंड का प्रतीक है।
हमें क्या है कि शीतलता है, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि एक ही नाड़ी के लिए विशेषकर क्या है कि वो एक्टिव करेगा। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादातर हम अभ्यास क्या करें, शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमें शीतलता प्रदान करने के लिए, हमारे भीतर शीतलता प्रदान करने के लिए। तो रेचक और कुंभक का जो प्रयोग है या तो दोनों नासिका से करें या तो बायां से करें, तो ऐसे भी अभ्यास को किया जा सकता है। चलिए, अब देखिए गुरु जी का सत्र है, आप अगर इसी चर्चा में रहेंगे तो आगे की सत्र के आनंद कैसे लेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरा धन्यवाद। मैं टॉपिक को ही बंद करता हूँ। वेट